तो दोस्तों आज मार्केट में फिर से एक गिरावट देखने को मिली और सुबह से लगभग 2 ढाई 3 बजे तक मार्केट बहुत ही स्टेबल चल रही थी। लेकिन 2 ढाई 3 बजे जब से इंफॉर्मेशन आई कि फर्दर एस्केलेशंस हुई हैं वॉर में, उसके न्यूज़ आते ही मार्केट में एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। हालांकि मार्केट बंद होते होते मैजिकली मार्केट ऊपर बंद हुई है, लेकिन ओवरऑल एक नेगेटिविटी मार्केट में देखने को मिली है। अब ये इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर है वो एक्सटेंड हो रही है, इस वजह से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अगर आप अभी देखेंगे, अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो आज 0.58% की ओवरऑल गिरावट है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे पूरा दिन मार्केट स्टेबल थी, लेकिन यहाँ पर 2 ढाई बजे जब न्यूज़ आई तो एक क्रैश मार्केट में देखने को मिला और आप देखेंगे 3:29 तक मार्केट नीचे थी और 3:30 पे मार्केट 150 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। तो इसलिए ये नेगेटिव 58% की गिरावट ओवरऑल दिख रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में 2% का क्रैश आज देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी आपको यही चीज़ देखने को मिली है। अगर आज के दिन में हम देखेंगे, अचानक से गिरावट आई, 1 मिनट में फिर थोड़ा सा उछाल आया और ओवरऑल नेगेटिव में ही मार्केट बंद हुई है। सिमिलर सिचुएशन सारी बाकी भी जितने इंडेक्सेस थे वहाँ पर आपको देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें, स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, सारे इंडेक्सेस में यही हाल आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है, अगर ये वॉर जो है ये एक्सटेंड होती है और 2 4 5 दिन चलती है या किसी भी पीरियड तक चलती है तो ये वॉलेटिलिटी आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको कल भी वीडियो में दिखाया था कि कैसे हिस्टोरिकली मार्केट में जब इंडिया की पहले भी वॉर हुई है, 1999 की वॉर हुई थी, उस टाइम पे भी इंडिया की मार्केट जो थी वो काफ़ी स्टेबल रही थी। और मुझे लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला है इंडिया की इकॉनमी पे। और मार्केट में अगर अदर फैक्टर्स की वजह से कि स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, जीडीपी में कोई दिक्कत हो रही है, इंटरेस्ट रेट में कोई दिक्कत हो रही है, ऐसे दिक्कतों की वजह से अगर गिरावट आती है तो वो ज़्यादा कंसर्न की बात है। यहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट ऑलरेडी प्राइस्ड इन करके चल रही होगी कि एक वॉर होने वाली है। अब वो कितनी एक्सटेंड तक होती है, कितनी एस्केलेशंस होती हैं, वो बस यहाँ पर देखना होगा। और जब ये एस्केलेशंस बंद हो जाएंगी तो मार्केट में फिर से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मैं बार बार यही चीज़ आपको रिपीटेडली बोलूँगा कि डरने की ज़रूरत आपको नहीं है कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा तो आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। बिल्कुल निकलने के बारे में मत सोचिएगा। मैं पहले भी आपको बोल रहा था कि मार्केट से निकलना नहीं है आपको। 21,500 600 700 गई थी, उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिली थी इन्वेस्टमेंट की। अगर यहाँ पर और फर्दर गिरावट मार्केट में आती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा रादर देन बेचकर भागने के बजाय। तो ये चीज़ों का इस मार्केट में स्पेशली ख्याल रखिएगा, स्पेशली अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स ज़्यादा जल्दी घबराकर अपने पोर्टफोलियो खाली करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसी छोटी मोटी गिरावट से, न्यूज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली मुझे लगता है हमारी जो आर्मी है वो वे बेटर और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम आसानी से ये जो एस्केलेशन है उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और इकॉनमी पे भी हमारी इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। हमारी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस है इन सारी चीज़ों से, जो चीज़ें हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी जो इकॉनमी है उसको स्टेबलाइज करने में। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो छोटी मोटी अगर गिरावट और फर्दर भी आती है तो इसको अपॉर्चुनिटी देखिएगा। अपनी पसंद के स्टॉक्स को पिन पॉइंट करके वहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।